मैं ते मेरे वर्गियां की खुद कोलों शर्माना, दुनिया राजी कर भी लेता फिर भी चैन नहीं आना, जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिलों में समझावा, तू झूम 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 झूम। ये क्लिप्स है, ये हेयर बैंड्स हैं जो पोनीज वगैरह बनेंगी, पीड़ा नू मैं सीने ला ते और मैं ये बेबी हंसती कैप्स जावा, ब्लैक शर्ट नाल लड़ लड़ safest, के black is मैं always अभी अपनी अच्छा always safe to wear, दुख भी and अपने black can सुख never भी अपने, मैं ते बस ए जाना, ये जो डिजाइन है ना सब इसका, नु समझ के की करना है दिलों में समझा, ये मेरा बहुत फेवरेट डिजाइन है। और ये साइड पे पॉकेट्स वाला, तू झूम ये देखिए साइड पे पॉकेट्स हैं, तो उससे भी ज्यादा अच्छा मास्टर ने इसको बनाया है। ये प्रिंट बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, मस्टर्ड इसका कलर है और बहुत रिफ्रेशिंग सा है। ये साथ में इसकी पैंट्स है, बहुत प्यारा बरीजे का ये कलर है, प्रिंट और डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगेन स्लीव्स इसी तरह के हैं, फोल्डेड। तो आबिद के अब्बू का ये होता था कि जब मैं शादी के बाद आई और बड़े चाव से उन्होंने आबिद की शादी की और मेरी सारी बरी के कपड़े और सब कुछ मेरी मर्ज़ी के बने थे, सब मेरे पसंद से उन्होंने लिए थे। और मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ मुझे शॉपिंग वगैरह के लिए अपने साथ लेके जाते होते थे। तवे पे 10 सेकंड्स एक तरफ से टोस्ट को 10 सेकंड्स एक तरफ से उसने सेका था और बहुत अच्छे नरम और फ्रेश से ब्रेड हो गई थी और फिर उसने स्टीम कर लिया था जो बाकी के थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं और इरशाद हम दोनों आपको सलाम कह रहे हैं। तो आज बहुत दिन के बाद असल में मैंने 2 वीडियोस रिकॉर्ड किए, एक तो आपने कल देखी होगी और एक ये अभी मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी तक जो आप मेरी वीडियोस देख रहे थे ना, वो मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद से वो पुरानी वीडियोस थी जो आप चला रहे थे। आज से मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट किया है और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो उन्होंने हम लोग अपने बच्चों के लिए हर चीज़ बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, सारे पेरेंट्स ही, और उन्होंने भी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की, उन्हें नेक इंसान बनाया। और जो लोग भी दुआएं आबिद को अगर दे रहे होते हैं या वो एक तरह से उनके वालिदैन को दुआ लग रही होती है, क्योंकि तरबियत बहरहाल उन्होंने माँ बाप ही अपने बच्चों की करते हैं। औलाद जो होती है सदका जारिया होती है अपने पेरेंट्स के लिए। एनीवेज, तो मेरे पर असल में बहुत सारी चीज़ें और सामान वगैरह और सब आ रहा था। मैंने वैसे शाउट आउट सारे दिए थे कि PR पैकेजेस मैं भी नहीं ले ली, लेकिन फिर भी जो रवाना हो गए थे वो आए थे मेरे पास। और जो चीज़ें बहुत अच्छी लगी और जो इतने मेहनत और प्यार से बनी हुई हैं, मैंने कहा आज आगाज़ उन्हीं से करते हैं सबसे पहले। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हाथ के बने हुए क्लिप्स हैं, इतने खूबसूरत और प्यारे, इनके बारे इतनी प्यारी ये चीज़ें हैं सारी की सारी। अच्छा, ये तो मैं अपने जूड़े में भी लगाने के लिए ना इनको ऑर्डर दे रही हूँ, ताकि मुझे गोल्डन सिल्वर इस किस्म के ये जूड़े के लिए बना दें। ये तो बेबीज़ के हेडबैंड्स हैं, शायद ये पानी पिला दो। ये क्लिप्स हैं, ये हेयर बैंड्स हैं जो पोनीज़ वगैरह बनेगी, शादी आएगी अलायना आयरा को मैं लगा के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये बेबी कैप्स हैं। सबसे क्यूट ये शर्ट है, रूमीज़ की तरफ से ये सारी कलेक्शन हमारे पास आई हुई है। और ये भी क्लिप्स और बोल्स, मतलब इतने क्यूट कलर्स हैं, आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के फैब्रिक भेज के ना अपनी मर्ज़ी के बनवा सकते हैं। ये भी हैं, बड़ी प्यारी हाथ से बनी हुई है सारी चीज़ें। मैं अभी और आज ही इनको ऑर्डर देने लगी हूँ। मेरे लिए गोल्डन और सिल्वर टाइप ना बालों के लिए जूड़े में लगाने वाली पिन्स बना दें। पिन्स के ऊपर जब ये बोझ लगेंगी तो बड़ी क्यूट लगती हैं वो, मैंने भी उनको कहना है। अच्छा जी, ये है, इसको भी आप खोलते हैं। अभी तक मैंने इसको अनबॉक्स नहीं। शर्ट
अभी इसको मैं पहन के स्टाइल करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखिए नेक पे सारा काम हुआ हुआ है इसका, बहुत प्यारा उसने किया हुआ है। देखिए ब्लैक शर्ट है, सेफेस्ट, ब्लैक इज़ ऑलवेज सेफ टू वेयर एंड ब्लैक कैन नेवर गो रॉन्ग। ये है। अच्छा जी, साथ में उनको पता है मुझे टिश्यू पेपर्स का बहुत शौक़ है कि टिश्यू पेपर रखने वाले क्यूट और अच्छे होने चाहिए, तो ये एक टिश्यू पेपर बॉक्स कवर। बहुत प्यारे क्यूट कलर्स और साथ मोती और बीड्स की डिटेलिंग की हुई है। बहुत अच्छा ड्रेस बनाया और इसके एंड में लेस लगाई है इन्होंने। और ये सारा सामान है, बहुत ही क्यूट चीज़ें हैं जो आप सबको मैंने दिखाई हैं। अच्छा, जो आप लोगों के लिए बच्चों के लिए गिफ्ट और गुडे बैग्स वगैरह बनाते हैं, उनमें भी ये आप आराम से रख सकते हैं। अच्छा जी, मैंने ना फ़ोन को बड़ी मुश्किल से पकड़ा है और ऐसे करूँ, पहले देखूँ मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। अच्छा जी, मैं वापस तो आ गई हूँ और सूट्स भी मैं ले आई हूँ, लेकिन रास्ते में ऐसा हुआ कि मैं खदीजा से बात करने लग पड़ी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। तो कुछ काम शाम था वो किया, वापस मैं आई हूँ घर। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या वो वहाँ पे फिर क्या ही मैं रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मेरी खदीजा से आराम से बात हो रही थी, तो मैंने कहा ज़रा कर लूँ बात उससे, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकी। कपड़े बहरहाल मैं ले आई हूँ, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये वाली शर्ट बहुत प्यारी जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी। आज इतने मेहमान और इतने सारे लोग थे कि मैं इसको ट्राई करने का एक्चुअली मुझे मौका ही नहीं मिला। अब कल इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो भी ड्रेसेस सिल के आए वो ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, वो लोग जो बहुत सारे लोग जो मैंने अब्बास मार्केट के पे जो वीडियो बनाई थी, जो सब लोग कह रहे थे ना कि हर कोई नहीं ख़रीद सकता कपड़े और ये चीज़ें और सब कुछ, तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। लेकिन जो लोग लेना चाह रहे हैं और उनको वो जगह वगैरह चाहिए होती है, कुछ आइडिया चाहिए होता है, ये उनके लिए है। और बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को देगा इंशाल्लाह ताला, हर कोई अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकेगा। तो मैंने कहा आप लोगों को कपड़े दिखा दूँ। ये ना बरीज़े के इस साल के इस सीज़न के लाइक विंटर्स के प्रिंट हैं, बहुत ही प्यारे और कलर्स बहुत अच्छे हैं। वो लोग जो कि बरीज़े पे भी कुछ लेना चाह रहे हैं या अपकमिंग सेल पे अगर उनको ये प्रिंट्स मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे सेल के नहीं हैं, ये मैंने सेल से पहले के लिए हैं, लेकिन अगर आपको मिलते हैं तो आप को आइडिया हो जाएगा कि कैसे हैं सूट्स। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले अभी इस वक्त इरशाद नहीं है, मैं अकेले ही ये सब कुछ कर रही हूँ। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है ना इसका, ये देखें, ये मेरा बहुत फेवरेट डिज़ाइन है। और ये साइड पे पॉकेट्स वाला, ये देखें इसमें साइड पे पॉकेट्स हैं। कुर्ता गला है, ये कुर्ता गला है। ये करंडी बारीज़े का ये प्रिंट है, स्लीव्स इसके ऐसे हैं और लंबी शर्ट है, गोल इसका दामन है। और ये बहुत प्रैक्टिकल से और अच्छे से खुले कुर्ते टाइप ये कुर्ता टाइप इसका डिज़ाइन है। और इसका फ़ायदा ये होता है, मुझे ना जब से ये फ़ैशन आया है ना लेडीज़ के कुर्तों में पॉकेट्स का, मेरी तो आप सोचें समझें कि लाइफ बन गई है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ना बहुत कंफर्टेबल लगता है। कुछ उसमें जैसे फ़ोन वगैरह रिकॉर्डिंग करते हुए डालना हो या कुछ मैं आसानी से डाल लेती हूँ। और ये इसकी नेक लाइन है, ये आप इसका गला वगैरह देखें कितना अच्छा बना हुआ है। मास्टर खावर ने सिया है, इतनी अच्छी स्टिचिंग है और नीटनेस आपके सामने, मैं तो कुछ कह भी नहीं रही है। देखें कितनी नीट और अच्छा है। इवन जो ओरिजिनल डिज़ाइन था ना, ये मेरे ख्याल से सेकेटायर का डिज़ाइन था, मैं भी कंफर्म करती हूँ, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा मास साहब ने इसको बनाया हुआ है। ये प्रिंट बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, मस्टर्ड इसका कलर है और बहुत रिफ्रेशिंग सा है। ये साथ में इसकी पैंट्स हैं, कैप्रीज टाइप है। अच्छा जी, सेकंड कलर है, ये सेम डिज़ाइन है, ऑलिव ग्रीन। मगर अब मैं एक हाथ से सब दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ और मैं चाह रही हूँ कि अभी मैं कंप्लीट कर लूँ, आप लोगों को अपनी वीडियो और सब दिखा दूँ। बहुत प्यारा बरीज़े का ये कलर है, प्रिंट और डिज़ाइन है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी सेम डिज़ाइन है, गोल दामन है इसका और लंबी लॉन्ग शर्ट है पाँव तक, साथ इसके कैप्रीज हैं और इसके साथ नेक लाइन ज़रा सी इस तरह से बैन करके इंडियन बैन। और ये पूरा ना मासा हाथ से देखें इसको कर हाथ की तरपाई है, कोई मशीन नहीं लगी हुई और लूप्स वाले बहुत खूबसूरत और प्यारे बटन्स हैं। अगेन स्लीव्स इसी तरह के हैं फोल्डेड और ये बहुत प्यारे बरीज़े के दोनों ही कलर हैं और दोनों ही प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं। इन केस अब बरीज़े पे अगर सेल लगती है या कुछ तो आपको अंदाज़ा होगा, पता होगा कि आपने कौन से कलर्स लेने हैं। वो मैं हूँ, सुबह से मेहमानों के साथ और सबके साथ मैंने टाइम गुजारा है, बहुत अच्छा दिन गुजारा है और अल्लाह करे इसी तरह के आप लोगों के सब दिन गुजरे खैर और आफियत के। अच्छा जी, ये प्रिंट आप लोगों को याद होगा, ये भी साइड पे पॉकेट्स वाला सेम डिज़ाइन है। ये हम लोगों ने खैबर बाड़ा से लिया था और ये आपको याद होगा मैंने जब ख़रीदा है। और जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया तो उनको मैं बता दूं कि ये खैबर बाड़ा का प्रिंट है और ये दोनों बारीज़े के। तो बात यह है कि क्योंकि सबको अंदाज़ा है, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आज से मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले जो आप लोग सारी वीडियोस देख रहे थे वो पुरानी है, वो आबिद के फादर की डेथ, मेरे फादर इन लॉ की डेथ से पहले की वो वीडियोस हैं सारी। आज से मैंने स्टार्ट की हैं। दुआ के लिए सब लोग आ रहे हैं और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे वो अपने फादर इन लॉ से ज़्यादा ना आबिद के अबू की बहुत अच्छी और वो मेमोरीज़ को मैं ज़्यादा अच्छा चेरिश करती हूँ क्योंकि वो मेरे फादर के फ्रेंड थे। तो उनके किस्से, एक दो किस्से हैं पुराने, वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, लेकिन कल सुनाऊंगी जब साथ होंगे आबिद भी। और जब मैं जैन से मिलूँगी ना तो जैन भी एक दो मेरे फादर के और आबिद के अबू के किस्सों के पे बड़ा हंसता होता है, पुरानी जवानी के जब ये दोनों फ्रेंड्स थे आपस में, अभी भी खैर फ्रेंड्स हैं। तो आबिद के अबू का ये होता था कि जब मैं शादी के बाद आई और बड़े चाव से उन्होंने आबिद की शादी की और मेरी सारी बरी के कपड़े और सब कुछ मेरी मर्ज़ी के बने थे, सब मेरे पसंद से उन्होंने लिए थे। और मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ मुझे शॉपिंग वगैरह के लिए अपने साथ लेके जाते होते थे। छोटी छोटी किस्से बातें अभी मुझे उनके याद आते रहेंगे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ये भी बैग मेरा आया था बहुत प्यारा रूमीज़ की तरफ से, बहुत क्यूट ये क्लच है। एक दो मैंने क्लचेस का और उनको ऑर्डर दिया है हाथ में पकड़ने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बियास के मैंने आए थे बहुत प्यारे गजरे जो कि मैं हाथों में पहनूंगी थोड़े दिनों में। ढोलक है मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड के बेटे की और ये मैं स्टाइल करूंगी और आपके साथ मैं पिक्चर्स अपनी शेयर करूंगी क्योंकि मुझे ना शाम को रात को बस किचन साफ़ चाहिए होता है क्योंकि जो फजर के वक्त जब मैं उठती हूँ और मुझे चाय वाय कुछ पीनी होती है तो मुझे होता है कि किचन बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छा गिफ्ट है कि जो उसको पसंद है, यानी किचन और बाथरूम नीट और क्लीन हो जब मैं फजर के वक्त उठूँ, ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो ये मैं आबिद से कहती हूँ, आबिद ये मुझे ज़रूर, आबिद आपने मुझे अनार ला के देना है, ये गिफ्ट सबसे। मैंने चाय नहीं मांगी, चाय ना बनाना गल में का। तो साथ में आज जो चिकन सैंडविच वगैरह बनाए थे, दही भले बनाए थे और एक केक कोई हमारी तरफ से कोई लाया हुआ था, वही जो आ रहे थे ना ताज़ियत वगैरह के लिए, वो भी बेचारे, उनकी भी कोशिश थी कि वो कुछ ना कुछ दुआ तो वो करने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ वो भेज रहे थे। खाना वाना भी फैमिली में से काफ़ी लोगों ने दिया और भेजा, तो वो चीज़ें भी थीं। तो वो सारी की सारी, वैसे तो जो मेहमान भी आता है वो अपना रिस्क खुद अपने साथ लेके आता है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें नवीद ने बनाई थी। दही भलों के साथ मेरा दिल होता है समोसे ज़रूर हों। समोसे वो ले आया था, हमारी मार्केट में बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं आलू के, वो थे। तो मैंने आबिद से कहा था कि रात को यही अच्छा लगेगा ताकि सालन जो बना हुआ था आलू मटर गाजर वो हम लोग कल यूज़ करेंगे। ये था मेरा आज की सारी बातें। और मैं आपको अभी वाला अपना ड्रेस दिखा दूँ, मैंने कुछ दिखाना था आपको जो आज नवीद ने ना, हाँ अच्छा, नवीद ने ना जो आज सैंडविच जो बनाए थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, उसने बहुत अच्छे फोल्ड करके रखे हैं ये। अच्छा, इसमें ना इसने ब्रेड को सेक लिया था 10 सेकंड्स दोनों तरफ से, लाइक तवे पे 10 सेकंड्स एक तरफ से टोस्ट को, 10 सेकंड्स एक तरफ से उसने सेका था और बहुत अच्छे
नरम और फ्रेश से ब्रेड हो गई थी, और फिर उसने स्टीम कर लिया था, जो बाकी के थे वो स्टीम कर लिया था। तो आप यकीन करें कि बहुत अच्छे फ्रेश और वो सैंडविचेस हो गए थे, क्योंकि आमिर चला गया था तो अब हमें पता नहीं चल रहा था कि हम लोग किसको मार्केट भेजें जल्दी से चीज़ें लेके आए। तो नवीद ने खुद से ये 1-2 काम कर लिए थे जो कि बहुत अच्छे हो गए थे। इमली की चटनी बहुत मज़े की बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बात थी, और पुदीने की चटनी थी जो कि है ये पुदीने की चटनी भी बनी हुई थी। दही भले बहुत ही अच्छे बने थे। दही भलों में ना उस दिन जो मुझसे पूछ रहे थे, दही भलों का राज ये है कि दही भलों में आप थोड़ा सा बिल्कुल डाल लिया करें चीनी, वो बहुत मज़े के बनते हैं। हरी मिर्चें और जो कुछ भी आप डालते हैं ना बाकी उसके साथ, तो वो काफ़ी मज़े का बनता है। तो अब मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाऊं, तो अब एक सैंडविच खा लूँ मैं पहले। सैंडविच मैंने अपने लिए निकाल लिया है, पुदीने की चटनी लगा लूँ सैंडविच में। और उसके साथ अपनी लुक शेयर कर दूँ। ये मेरा स्कार्फ है जो कि मैंने लिया हुआ है H&M से, बहुत पुराना मेरा स्कार्फ है ये, और ये भी मैं खोल के भी दिखा दूँगी आपको। मेरी शर्ट है बहुत सारी कलियों वाली, और वो ये भी बहुत पुराना सूट है मेरा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्लेयर ड्रेसेस मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आज मैंने पहना था, साथ में इसके क्यूलॉट्स हैं जिसके एंड पे ये देखिए मैंने लेस शेस लगा के बड़े ही चाव से अपना सूट सिलवाया हुआ है। तो ज़िंदगी का एक और दिन गुजर गया। जो पिछले हफ्ते आज हमारे साथ थे, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ आबिद के फादर की। वो चले गए। बस जब कोई बीमार होता है ना तो पता नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी कितनी और है, कहाँ तक, कब तक उसने वो तकलीफ़ उठानी है, कब तक सेहत मिलनी है, कब तक तंदुरुस्ती और सेहत के साथ वो हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो हमें अपने वक्त का नहीं पता, किसी और के वक्त का नहीं पता। तो ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए कि जब भी आप किसी से मिलें तो खुदा हाफिज़ करते हुए या अल्लाह हाफिज़ करते हुए आपको कोई मलाल ना हो, कोई अफसोस ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ है कि मैं अपने लिए या अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, और सबके साथ ही। ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ आपने अपनी लाइंस ड्रॉ की होती हैं कि जहाँ तक आप कर सकते हैं, और यहाँ से आगे बाउंड्रीज़ अपनी बनानी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो जो बाउंड्रीज़ हैं अगर आप अपने लिए बनाते हैं तो आपको दूसरों की बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पेरेंट्स चले गए, बहुत साल हो गए। आप लोगों के सामने मैं बहुत उनको याद करती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा आबिद का ये हो रहा था कि जिस तकलीफ़ से, पेन से मैं गुजरी थी ना, जैसे मुझे अपने पेरेंट्स याद आते थे, आबिद भी आज उसी तकलीफ़ से, उसी पेन से गुजर रहे हैं। तो मेरे वो सब देखने वाले जिनके पेरेंट्स, और इतनी बच्चियाँ मुझे मैसेज करती हैं जिनके पेरेंट्स चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और अपनी नमाज में दरूद शरीफ के बाद जब आप सलाम करने से पहले रब्बे हम कमा रब्बी यानी सगीरा, मैं हमेशा से पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ें, इससे सवाब आपके पेरेंट्स को जाएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। और मेरा चैनल मेरे लिए बहुत एक मेरी ज़िंदगी है जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो लोग जो कि मुझे प्यार देते हैं और मेरे साथ कनेक्ट करते हैं मेरे चैनल के थ्रू, तो सोचें वो मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा दुआओं में याद रखती हूँ।